बिहार से उठा मुद्दा सीर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश में ऐसे फैला जैसे ने इन राजनीतिक पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पूरे देश का मुद्दा ही बना दिया। एक राज्य से उठा मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बन गया। इसकी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी बात रख रही है और इलेक्शन कमीशन भी इस पे जवाब देने को तैयार है, मीटिंगें कर रही है और इस पर बात करने को तैयार है इलेक्शन कमीशन भी। कल एक प्रोजेक्टर से एक रिपोर्ट पेश की गई राहुल गांधी के द्वारा। इसमें यह बताया गया कि कई मकानों पर मकान नंबर की जगह शून्य होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटे शहरों में और गांवों में आज भी मकान नंबर होता नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में हो भी सकता है, लेकिन ऐसे व्यवहारिक रूप से इस पर मकान नंबर का उपयोग, या तो मकान जिसका है उनको पता नहीं होता, अगर पता भी होता तो उसका उपयोग नहीं होता। लेकिन ये समस्या खड़ी कैसे हुई? ये समस्या खड़ी हुई और ऐसे कि मकान नंबर तो दिया गया लेकिन मकान का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि जो सरकारी कागजात हैं, जैसे राशन कार्ड पर, राशन कार्ड तो बन गया, उस पर अनाज भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है कि एड्रेस के नाम पे कोई जरूरी नहीं कि हर एक का मकान नंबर दिया हो। वैसे ही आधार कार्ड में कोई जरूरी नहीं कि मकान नंबर दिया हो। उसी तरह बैंक पासबुक में कोई जरूरी नहीं है कि मकान नंबर दिया हो। लेकिन उसी तरह गैस कनेक्शन में भी कोई जरूरी नहीं है कि गैस कनेक्शन के पासबुक पे मकान नंबर दिया हो। मैं तो इवन ये तक कह रहा हूँ कि पासपोर्ट भी बनते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बनते हैं, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि पासबुक पर भी मकान नंबर लिखा होगा। तो इसमें राहुल गांधी कौन सी नई बात बता रहे हैं? अब तो ऐसा तो लेकिन होना चाहिए था, हमारे लिए एक एड्रेस पता तो होना चाहिए था, क्योंकि हम आम जनता है, भारत की आम जनता है, और आम जनता के पास एक कम से कम एड्रेस का तो अधिकार है। लेकिन क्योंकि हम तो एक अन्य मार्ग पटना में नहीं रह रहे, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, हम तो कोई 10 जनपद नहीं रह रहे। 10 जनपद का नाम लेते ही समझ में आ जाता है पूरे देश को कि भाई वहां पर कौन रहता है। हम सात और पांच कल्याण लोक मार्ग में तो नहीं रहते, जहाँ पर प्रधानमंत्री का सरकारी आवास होता है। हमें तो एक आवास का पता चाहिए था, जिससे हमें ये कहना था कि आम लोगों को कि एड्रेस मिलता प्रैक्टिकली रूप से। और रही बात इसको अधिकारी जो एग्जीक्यूट करते हैं इस रूल को कि मकान नंबर होना चाहिए, तो जब भी सेंसस होती है, यानी कि हर 10 साल पर, 91 में, 2001 में, 2011 में, 11 के बाद अभी तक नहीं हुआ सेंसस, यानी जनसंख्या जब तक गिनती होती है उस पर मकान नंबर दिया जाता है। गांवों की बात कर रहा हूँ, गांवों में मकान नंबर, वो हर एक जनगणना में वो मकान नंबर बदल जाता, कभी 72 हो जाता, कभी 75 हो जाता, कभी 68 जाता है। लेकिन ये बातें क्यों हो रही है? ये बातें ये हो रही है कि इसलिए कि आज इनको, इन राजनीतिक पार्टियों को समझ में आया कि मकान नंबर होना बहुत जरूरी है। आज तक 75 सालों से समझ में नहीं आया था। क्यों 75 सालों से आजादी के बाद आपने ये सोचा ही नहीं कि मकान नंबर हर एक का होना अधिकार है? आपके घर पे चिट्ठियां आपके पिताजी के नाम जब तक नहीं लिखा होगा गांवों में, तब तक चिट्ठियां नहीं पहुंचेगी घर तक। ये जो सरकारी फॉर्म भरते हैं बच्चे, ये जो बच्चे सरकारी फॉर्म भरते हैं नौकरियों के लिए, उस फॉर्म पे देखिए ना, आपके पास सारा रिकॉर्ड है कि उस पर कितना गांव के एड्रेस में कितना मकान नंबर लिखा होता है, नहीं लिखा होता है। ये सारी पार्टियां एक ही हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टियां से जनता पार्टी बन गई, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बन गई। ये लोग सब अपने में ही खेलते रहे। और इनके जो सरकारी अधिकारी हैं, लल्लू से सरकारी अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं या जो भी हैं, इनको क्या है? इनको सिविलाइजेशन, सिविल के लिए कुछ करना है, सिविलाइजेशन के लिए कुछ करना है, इसके नाम पर ये क्या करते हैं? इनको कुछ नहीं करना है सिविलाइजेशन के नाम पर। बस इनको इतना पता है, मोहन जोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता के नाम पर बस यही है। इनको कोई मतलब नहीं है कि आम आदमी को क्या चाहिए, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, क्यों उसको दूर कैसे किया जा सकता है। बस इनको बस यही है। आज अपने जब जरूरत आई कि भाई वोट हमारा कट रहा है, वोट हमारा जा रहा है, हमको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तब इनको याद आया कि मकान नंबर नहीं है। इस पर मकान नंबर क्यों, हाउस नंबर जीरो क्यों, हाउस नंबर जीरो क्यों?
इसलिए भैया हाउस नंबर 0 है कि भैया मकान नंबर की प्रथा ही नहीं लगाई शुरू से। कोई सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की आपने 75 सालों में। सिर्फ बस जिए जाओ, जिए जाओ, जिए जाओ, जिए जाओ। बस वीडियो लंबा हो गया आज के, बस इसके लिए माफी चाहूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।